2019 में हाँ। आपकी टिकट कटी। ये भी मेरी किस्मत है। हाँ, आपको ये मतलब एहसास था, आभास था ना, या 1% भी मेरे को नहीं पता था। नहीं मैं पता तो शायद वो 29 तारीख को मुझे पता लगा, हम्म 29 सितंबर था। हम्म 30 तारीख को लिस्ट आउट हुई, मुझे तो 30 को सुबह 29 की शाम को पता लगा कि तेरी टिकट में दिक्कत है। मुझे एकदम भी नहीं पता था। हो जाता, राजनीति में कई कारण हो जाते हैं टिकट कट के। अब क्या उसी पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया था, कोई बात नहीं। उसी पार्टी से भी आप जाने भी वाले थे, बहुत सारी चर्चाएं ये भी चली कि राजनीति में 2024 में चलती रहती है, जिसमें आदमी, देखो मैं चुनाव लड़ने वाला परिवार का आदमी हूँ। तो यदि चुनाव में पहला ऐसा चुनाव है हमारे परिवार का जब 2019 में मैं चुनाव नहीं लड़ा। नहीं, हार जीत जनता के हाथ में चुनाव लड़ना। जब मैदान में एक पहलवान लड़ेगा नहीं तो हार जीत कैसे होगी? तो पार्टी ने पता नहीं क्या सोच के मेरी टिकट काटी और अब के सम्मान से मुझे टिकट दी, मैं चुनाव लड़ा। 24 में कोई कांग्रेस से बातचीत हुई थी आपकी, कांग्रेस में शामिल होने को कांग्रेस लेके? से कुछ आदमी आए थे, मैंने बातचीत करी थी। पार्टी चुनाव ना टिकट देती तो हो सकता कुछ होता, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा था कि कम से कम बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी 24 में, फिर भी आपने बीजेपी की मैं टिकट में चुनाव पार्टी लड़ा। छोड़ के राजी नहीं था, लेकिन मैं चुनाव लड़ के राजी था। मैं ऐसा नहीं कि भाई मैं सत्ता में रहा, हम तो अपोजिशन रहे, चुनाव हारे भी बहुत बने, लेकिन चुनाव लड़ने वाला परिवार है। अब यदि पार्टी टिकट ही ना देगी तो फिर आदमी, सारा आदमी सोचता है। लेकिन ये 1% मुझे अब को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी, और उनकी सरकार बनी। और भाई मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा जादू जो तीसरी बार सरकार बनी है, ये नायब सिंह के चेहरे का है। काम की तो मैं यूँ नहीं कह सकता कि काम करने का तो उनको मौका ही नहीं मिला। जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने पहली बार, तो अगले दिन आचार संहिता लगी। फिर आचार संहिता खुली तो 2-2.5 महीने बाद फिर विधानसभा की लगी। तो उन 2-3 महीने में क्या चीफ मिनिस्टर काम कर सकता है? काम तो उनके इस पंचवर्षीय योजना कर पा रहे, अब 1.5 साल अब कर पा रहे। अब इस पंचवर्षीय योजना में हम कह पाएंगे कि नायब सैनी जी ने ये काम किए। तो उस समय तो इनकी शकल की और इनकी हंसी की टिकट का बहुत प्रभाव पड़ा। हाँ, मैं कहता हूँ कि भाई मैंने उनको भी कहा है कि, और मैंने सदन में भी कहा कि नायब सैनी की हंसी आप लोगों को कांग्रेस वालों मार देगी। वो बेचारे तो हंसी को लेके परेशान है, ये हंसते ही रहते हैं, मुख्यमंत्री कोई काम नहीं करते। फिर क्या रोता रहे मुख्यमंत्री? अरे मुख्यमंत्री काम है लोगों को हंसाए, खुद भी हंसे, लोग दुखी ना पाए। अच्छा मुख्यमंत्री है, अब एक सीरियस ही बैठा रहेगा तो कोई बात करने का भी मन नहीं करेगा। तो इतना अच्छा मुख्यमंत्री सरकार पार्टी ने दिया तो हमें तो अच्छा लगना चाहिए। मतलब सिर्फ हंसते नहीं है सीएम साहब, काम भी करते हैं। विपक्ष को लग रहा है सिर्फ हंसते हैं, काम नहीं करते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब मुख्यमंत्री काम करते हैं, काम करने की सब मुख्यमंत्री अपने अपने समय में कोशिश करी। कोई ज्यादा कर पाए, कोई कम कर पाए, इसकी उम्र नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं, सुबह 7 बजे उठ कर कितने दिन कहाँ घूमते आप सोच भी नहीं सकते। बहुत काम करते हैं। अब गुरुग्राम का जब भी जिक्र आता है तो 2 बड़े नाम आ जाते हैं, राव नरबीर सिंह, राव इंद्रजीत सिंह। रिश्ते बढ़िया हैं आपके राव इंद्रजीत सिंह के साथ? ना बढ़िया नहीं है। नहीं। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह उम्र में, कद में, हैसियत में, एजुकेशन में, पैसे में मेरे से ज्यादा बड़े हैं। आखिरी बार आपकी राव इंद्रजीत जी से कब बात हुई थी? बात तो नहीं हुई, मुलाकात कल भी हुई थी स्टेज पे। बस रैली के मंच पे ही हुई। हाँ, मंच पे मुलाकातें हो जाती है। तो पीछे बहुत सारे बयान आए आप दोनों के ही, उसके बाद मोहनलाल बड़ौली जी को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, शायद उन्होंने बुलाया भी आप दोनों को या अलग अलग बात? बिल्कुल गलत बात, किसी ने नहीं बुलाया और कोई बातचीत नहीं करी। लेकिन क्यों करें हम बातचीत फालतू? आप लोग करवाते हो, हम करते नहीं। नहीं, मोहनलाल बड़ौली जी ने बातचीत की थी? कोई बातचीत नहीं करी। क्योंकि मुझे तो इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कह दिया। मैं कह रहा हूँ वैसे आप चर्चा करते रहते, बैठे रहते, ऐसे कोई आदेश निर्देश नहीं थे। हम खुद ही समझदार हैं, क्यों करें? अच्छा, तो पार्टी से मतलब ये कह दिया गया था कि एक दूसरे पे इतने निजी हमले मत कीजिए। ठीक बात नहीं, हम नहीं करते। अब नहीं होती है ना। गुरुग्राम से दक्षिण हरियाणा से एक आवाज़ आपने उठाई कि भाई दक्षिण हरियाणा को सीएम मिलना चाहिए, सैनी साहब यहाँ से चुनाव आप लड़ लीजिए। तो ये कम से कम इलाके के लोगों की जो उम्मीद है या एक ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। सीएम साहब ने हालांकि साफ तौर पे मना कर दिया, भाई हरियाणा का ही पूरा मुख्यमंत्री होता है, किसी इलाके का नहीं होता। सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। लेकिन ये सही है कि हम जब से मैं राजनीति में आया हूँ उससे पहले से भी हमारे एक बार 1967 में राव वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर बने 4-5 महीने के लिए। उसके बाद वो केयर टेकर मुख्यमंत्री रहे कुछ महीने, तो 8-9 महीने की वो सरकार टोटल रही है। 6 महीने रहे होंगे, 3 महीने केयर टेकर रहे होंगे जब मैं छोटा था। 67 की बात है साहब ये। उसके बाद मैं 87 में चुनाव पहला लड़ा, तो सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल जब घोषणा पत्र को लिखा नहीं जाता तो वैसे ही कह देते थे। तो कहा करते SYL का पानी लाएंगे। चौधरी देवीलाल ने तो 85 में SYL का मुद्दा छेड़ के ही 85 MLA वो लेके आए थे।
तो जो भी राजनीतिक दल चुनाव मैदान में आता है वो सब ये कहते हैं एसवाइल का पानी लाएंगे, एसवाइल का पानी लाएंगे। एक राजनीतिक मुद्दा हर पार्टी का है। आपकी लेकिन सरकार भी हर बार बजट में सभी पैसे दे देती सभी है। सभी राजनीतिक दल अब के बजट में हमने नहीं रखा, न बजट में, ना सीएम के घोषणा पत्र में, पहले तो हर और बार बजट में नहीं। हमने जो हमारा वो संकल्प पत्र या हम कहे उसको जो गवर्नर साहब पढ़ते अभी भाषण, उसमें एसवाइल का इस 2026 के उसमें कोई वो नहीं है। इससे पहले मैं बोल सब में होता है, हर तरफ होता ही अब था, क्या हर नहीं जगह होता। तो लोगों ने सवाल किया, मैंने कहा भाई एक बार बिना करे मांग कर लो। इतने साल से सभी जो दल आए हैं सत्ता में उन सब ने जिक्र किया कि एसवाइल लाएंगे, वो गवर्नर साहब अभिभाषण पढ़ते हैं जो उनको लिखित दिया जाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके नहीं दिया तो हो सकता है आपके ना दिया हो तो आ जाए। और दूसरा ऐसा तो नहीं कि एसवाईएल पे हाथ पीछे खींच ले हरियाणा नहीं में? ऐसी बात नहीं है ना, ये तो मुद्दा है। 87 से अब तक नहीं हो तो 2026 में एक साल में क्या हो जाएगा। और ये मुद्दा हरियाणा में रहा अहिरवाल में कि भाई हमारा चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये जरूर नहीं कि अहिरवाल में सिर्फ अहिर रहते हो, अहिरों की संख्या ज़्यादा है, इसको अहिरवाल बोलते, लेकिन रहते 36 बिरादरी के लोग हैं। तो मैंने स्टेज पे कहा कि यार हम बहुत साल हो गए, उम्र 40 साल हो गए राजनीति करते करते, तो भाई कम से कम ये तो कह दें कि भाई हमारा मुख्यमंत्री है। और मेरे हिसाब से मैंने गलत भी नहीं कहा कि भाई मनोहर लाल जी रोहतक के रहने वाले हैं, करनाल से चुनाव लड़ा, सीएम बन गए 2 योजना, करनाल वाले कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री है। बता करनाल मनोहर लाल जी का क्या। नायब सैनी जी नारायणगढ़ में पैदा हुए, पहला चुनाव नारायणगढ़ से जीते, दूसरा वो कुरुक्षेत्र से एमपी बने, तीसरा वो करनाल से बने, चौथा वो लाडवा कुरुक्षेत्र माता वहां से बने। तो भाई मैंने कह दिया भाई आपकी भी आदत है बदलने की, पार्टी दूसरी जगह टिकट देती है, डिलिमिटेशन होगा, गुड़गांव में तकरीबन 8 सीट बनेगी, एक बार यहाँ से लड़ लो आप, तो हमारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, हम भी लोगों को अहिरवाल को कहने वाले हो जाएंगे कि हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री है। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने अपने स्पष्ट टिकट दिया कि भाई नहीं हम तो हरियाणा के सारे मुख्यमंत्री, ठीक बात है, यहाँ से रहेगा जब भी सारे का रहेगा, भाई गुड़गांव जिले से बन जाएगा, सारा हरियाणा थोड़ा ना कटेगा जब भी रहेगा। तो लेकिन हमारी तसल्ली हो जाएगी कि भाई हमारे अहिरवाल का मुख्यमंत्री